लड़ना ही है। और मेरे सामने चुनौती है अराजकता, बस उससे ही लड़ना मुझे। जनता मुझे जानती है और जनता का भाव है। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। नमस्कार, आगर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामेश्वर योगी। आज नामांकन का जो दिन था वो आखिरी था और आखिरी दिन में भी आज संतोष जी जोशी जो पूर्व विधायक यहाँ से रहे, उन्होंने नामांकन का आज फॉर्म दाखिल किया और ये तय हो गया कि अब चुनाव वो लड़ेंगे और मैदान में मन भी बना चुके हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये रहेगा, आप तो आज तो नामांकन आपने फाइनल कर दिया, अब तय हो चुका है कि चुनाव लड़ना ही है। लड़ना ही है। मुझे अराजकता के खिलाफ चुनाव लड़ना ही है। अच्छा, अब ये बताइए कि जिस प्रकार से भाजपा ने ये कहे कि आज ये कहे कि इनका जो एक रैली निकलने वाली थी वो सब रैली वगैरह निकली और उन्होंने भी आज नामांकन दाखिल कर दिया है, तो आप चुनौती किसको मानते हैं अपने आप से, भाजपा को या कांग्रेस को? देखिए, मेरे सामने जितने चुनाव सभी चुनौती है, ये दो के अलावा और भी तो हैं। तो चुनाव के मैदान जितने सब सभी चुनौती होती है और मेरे सामने चुनौती है अराजकता, बस उससे ही लड़ना मुझे, उससे ही जीतना है। देखिए, इस क्षेत्र में जो बड़ी बात कहें तो जो बड़े मतदाता का एक जो केंद्र होता है वो यहाँ पे राजपूत भी हैं, सोनिया राजपूत भी हैं और तीसरी बात पाटीदार जो बहुल्य क्षेत्र भी रहा है मतलब वर्तमान में तीनों समाज से यहाँ पे कैंडिडेट हैं। यहाँ पे ये कहें कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार किया वो सोनिया राजपूत से है, भाजपा के जो उम्मीदवार है वो राजपूत हैं और जो एक निर्दलीय कैंडिडेट अभी खड़े हुए हैं जीतू पाटीदार, वो भी पाटीदार कैंडिडेट हैं। तो इन तीनों वोट में से कैसे सेंध मार पाएंगे आप, कैसे जीत तय होगी अपनी? देखिए, चुनाव जब मैं लड़ा था तब मेरी जाति का एकमात्र मेरे वर्ग का था ब्राह्मण एक ही था, बाकी ब्राह्मण और यहाँ है विधानसभा, लेकिन मैं अकेला था। मेरे सामने राजपूत थे, बहुजन समाज पार्टी से पाटीदार भी थे, तब भी मैं जीता था। तो जातियों के दम पर चुनाव नहीं जीते जाते, व्यक्ति का व्यक्तित्व और समाज में उसकी छवि क्या, ये महत्वपूर्ण बात होती है। और दूसरा, चूँकि मैं यहाँ विधायक रहा, मैंने सेवा करी है, जनता मुझे जानती है और जनता का भाव है, इसलिए विजय के लिए मैं निश्चिंत हूँ। मैं फिर वही सवाल अपना पहले से रिपीट किया था और अब भी कर रहा हूँ। भाजपा के कई नेताओं से जब हमारे सवाल हो रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आकांक्षा को लेकर चुनाव मैदान में हैं, आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, इस कारण आप मैदान में हैं। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है। मैं पिछले 5 वर्षों से किसी प्रकार की कोई चीज़ मैंने मांग नहीं करी है और इसलिए मैंने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। तो आकांक्षा किस बात की? मैं कोई किसी प्रकार किसी पार्टी से कोई मुझे पद की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मुझे जनता की सेवा करने से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अब जिस प्रकार से माहौल रणनीति का चुनाव का बनेगा, तो मुझे जो आपको मैं वीडियो देख रहा हूँ कहीं ना कहीं जो आ रहे हैं ये चीज़ों फेसबुक पे इन चीज़ों पे, आप जब गांव-गांव में जा रहे हैं तो एक अन्य नेताओं जैसे जा रहे हैं तो वो खुद जोड़, लेकिन आपके पास जनता खुद आगे रह के चल के आपके प्रणाम कर रही है आपको, तो छवि वही वाली प्रचारक वाली बनी रहेगी कि आगे भी आप जनसेवक वाली छवि खुद की बनेगी? क्योंकि लोगों ने आपके आगे रह के पेछ हो रहे हैं, आप नहीं जा रहे पेछ। नहीं, वो मेरे अंदर श्रद्धा देखते हैं या मेरे अंदर अच्छापन देखते हैं या एक ब्राह्मण भी कह सकते हैं, इसलिए वो पैर छूते हैं। लेकिन नहीं, मैं सेवक हूँ और मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं भी पैर छूता हूँ। पैर छूने से छोटा बड़ा नहीं होता है कि मेरे पैर छूने इसलिए मैं अहंकार, ऐसा मैं नहीं है। और मैं समाज के लोगों, बड़े बुजुर्गों पैर छू भी रहा हूँ, इसलिए चूँकि ये चुनाव है और चुनाव में पैर छूना कितना मायने रखता अलग बात है, लेकिन जहाँ वरिष्ठ का सम्मान है वहाँ सम्मान होना चाहिए, पैर छूना चाहिए। 2 तारीख शेष है और 2 तारीख को एक है फॉर्म वापसी का अंतिम दिन है। लगता है कि कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी आ गए या सीएम साहब आ गए और कह देंगे कि इस बार जोशी जी एक बार बात मान लीजिए, चुनाव में आपका हम कुछ ना कुछ सोचेंगे? कोई शेष नहीं, कोई विशेष नहीं, कोई भी आए मैं चुनाव लड़ूंगा। आखिरी सवाल, अब तो कितने प्रतिशत आप अपने खुद की जीत को लेकर आश्वस्त हैं? 100%। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक संतोष जोशी जी, जिन्होंने कहा कि 100% में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूँ, जीत दर्ज करके हूँ। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने जातिवाद को लेकर भी जो बातें थी, जो सवाल थे, उनका भी जवाब दिया। देखते रहिए आगे लाइव। धन्यवाद।